हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2017 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r 10⁻² मीटर हैविंग सरफेस टेंशन s, वैल्यू दिया हुआ है, divides itself into k identical drops. In this process the total change in surface energy delta u 10⁻³ joule. if k equals 10 to the power alpha then value of alpha is। देखिए इसमें क्या है कि एक ड्रॉप है, इसका रेडियस दिया है कितना, कैपिटल आर, और यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्मॉल ड्रॉप्स में। इसका रेडियस एज्यूम कर लिए स्मॉल आर, और ऐसा ऐसा कितना ड्रॉप है, तो टोटल के ड्रॉप्स है। अब यहाँ जितना लिक्विड का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम यहाँ भी होगा। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स, एक का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू के। 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अगर दोनों तरफ क्यूबिक रूट ले लें तो स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा r डिवाइड बाई के टू द पावर 1/3। अब देखिए आप लोग जानते होंगे, सरफेस टेंशन में पढ़े होंगे, सरफेस एनर्जी इक्वल्स सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी का चेंज कितना होगा, डेल्टा यू इक्वल्स फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो अगर फाइनल हम लोग लिखें तो फाइनल एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा, स्फेरिकल ड्रॉप है तो 4πr² सरफेस एरिया और इनटू सरफेस टेंशन s। और ऐसा ऐसा कितना ड्रॉप है टोटल, तो टोटल ड्रॉप्स का संख्या है k। तो ks 4πr², और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4 कैपिटल R² इनिशियल सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन s। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, तो ये वैल्यू जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 4πs तो कॉमन आ गया, और इसके बाद बचा क्या, k और इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो देखिए स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ सामने लिखा हुआ है। अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लें तो ये हो जाएगा r² डिवाइड बाई के टू द पावर 2/3, और माइनस हो गया r²। और यही वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ कितना, 10 टू द पावर -3 जूल। अब एस का वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए एस कितना दिया, 0.1/4 पाई। तो 4πs यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4πs का वैल्यू हो गया कितना, 0.1 का मतलब 10 टू द पावर -1। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो r² बाहर निकल जाएगा, और k का पावर बचेगा कितना यहाँ से 1/3 और -1 और इंटू r²। तो r का वैल्यू देखिए दिया है कितना, 10 टू द पावर -2। तो इसका अगर स्क्वायर कर देते ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 और इक्वल्स 10 टू द पावर -3। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो गया 10 टू द पावर कितना, 5 और -3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा, दिस इम्प्लाइज k टू द पावर 1/3 -1 इक्वल्स 100। 10 टू द पावर -5 नीचे गया, कैंसिल होकर 100 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। k इक्वल्स 101, -1 को साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और होल पावर 3। ये लगभग वैल्यू आ जाएगा कितना, 10 टू द पावर 6। तो यही वैल्यू दिया हुआ है, k का वैल्यू कितना निकल गया, 10 टू द पावर 6। तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब अल्फा इक्वल्स हो गया कितना, 6। यही आपका आंसर है और ये सॉल्यूशन।